जैसे कि ये सवाल में देख सकते हैं, एक है u बराबर e⁻x y z। ये हमारे सवाल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है। और हमको निकालना क्या है, डेल क्यू यू बाई डेल जेड डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू वाट। इसका मतलब क्या होता है, डेल क्यू यू डेल जेड डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है पहले डेल स्क्वायर यू बाई डेल जेड इंटू डेल यू, और बाहर एक हमारा क्या जाएगा, ये डेल यू के साथ डेल एक्स, तो डेल यू इंटू डेल एक्स। फिर इसको फर्दर स्प्लिट करेंगे। पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स, फिर यहाँ पर हम रखेंगे, ठीक है। तो हम यू हमारा जो फंक्शन था e के पावर एक्स वाई जेड, हमारे सवाल में था u इक्वल टू e के पावर एक्स वाई जेड, और हमको फाइंड आउट क्या करना है, डेल यू बाई डेल एक्स, मतलब योग का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमारे पास सवाल है e के पावर एक्स वाई जेड, हमारे पास x यहाँ पर है बस, तो हम क्या करेंगे, एक बार ही डेरिवेटिव इसको करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे e के पावर x, यहाँ पर बता दें डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x इज व्हाट, e टू द पावर x ही होता है। सो देयर e टू द पावर एक्स वाई जेड, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, e के पावर एक्स वाई जेड एट इज रहेगा, लेकिन हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो एक्स वाई जेड का क्या होगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स वाई जेड का जब पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमको एक्स हो जाएगा, ये एक हो जाएगा एक्स का डिफरेंशिएशन, और वाई और जेड, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 इंटू वाई जेड। ये हमारा क्या निकला, डेल यू बाई डेल एक्स, दैट इज आवर डेल यू बाई डेल एक्स ऑफ यू इक्वल टू ई एक्स वाई जेड। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स वाई जेड एन टू वाई जेड। अब हमको ये फार्मूला यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब इसमें फिर हम रखेंगे इसको, इसमें क्या था, डेल स्क्वायर यू बाई डेल जेड डेल वाई इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। अब हम डेल यू बाई डेल एक्स यहाँ पर निकाल चुके हैं पहले से, तो अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, इसका वैल्यू जो भी है। तो अब हम लोग डेल स्क्वायर यू डेल जेड डेल यू, अब डेल यू बाई डेल एक्स कितना निकाले थे, e के पावर एक्स वाई जेड इंटू वाई इंटू जेड। तो अब हम इसको निकालना क्या, अब डेल टू है, तो फिर हम इसको फर्दर स्प्लिट करेंगे, डेल बाई डेल जेड, अब इधर निकलेगा डेल यू बाई डेल वाई। अब किसको ये डिफ्रेंशिएट करेगा, e के पावर एक्स वाई जेड इंटू वाई जेड। अब जैसे कि देख सकते हैं, अब y को डिफ्रेंशिएट करना है, अब e के पावर एक्स वाई जेड भी है और वाई जेड, यहाँ पर हमारा दो y है, तो ये एक जो हो गया, ये बॉक्स एक अकेले है, ये एक घर में है, और ये अकेले अलग है, ये e के पावर में एक अकेला हो गया, ये एगो हो गया, और ये वाई जेड जो है ये एक साथ है, तो ये एगो हो गया, तो इसके लिए हम अलग यूज करेंगे और इसके लिए हम अलग यूज करेंगे, तो ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया। तो एक हमारे पास फार्मूला होता है u इंटू वी इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू, एक बार u को हम एज इट इज रखते हैं, u को हम एक बार एज इट इज रखते हैं, और v को हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, और फिर प्लस करते हैं, यहाँ पर ये सबसे बड़ा चीज़ है, प्लस करते हैं। तब एक बार हम v को कांस्टेंट रखेंगे और du बाई डी एक्स करेंगे, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है डी यू इंटू वी। तो हमारा पर यहाँ पर यही फार्मूला है, क्योंकि ये एक घर अलग है और ये एक घर अलग है, क्योंकि वाई जेड एक तरफ है और ई के पावर एक्स वाई जेड एक तरफ है, इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे u इंटू वी, यहाँ पर u लिख दे, इसको v लिख दे। तो हमको क्या रखना है, y के रिस्पेक्ट में करना है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारा e के पावर फर्स्ट को हम एज इट इज रख रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कांस्टेंट रख रहे हैं, तो सेम रखेंगे एक्स वाई जेड। अब हम सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वी बाई डी एक्स, तो हमारे पास ये सेकेंड हो गया v, तब इसको करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो y को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू जेड का जेड आ जाएगा, ठीक। अब जैसे कि u इंटू वी का फार्मूला लगा है, पहले हम u को कांस्टेंट रखे यहाँ पर जैसे देख सकते थे, अब हम लोग v को डिफ्रेंशिएट किए, v हमारा ये हो गया, वाई जेड में y कांस्टेंट हो गया, 1 हो गया उसका, और z हो गया, ठीक है, y इंटू जेड। फिर अब हम क्या है, फार्मूला में प्लस है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। अब हम लोग v को कांस्टेंट रखेंगे, तो यहाँ पर v क्या है, हमारा वाई जेड है,
तो y और z को हम लोग कांस्टेंट रखे। अब हम क्या करेंगे, du/dx करेंगे। अब फिर इसको x के साथ डिफरेंशिएट करना है, तो पहले हम इसको सेम रखेंगे e के पावर x y z को। जैसे में हमारा पास फार्मूला था, ये सेकेंड वाला लगाए, v को कांस्टेंट रखे, b हमारा yz था कांस्टेंट हो गया। अब डेल u बाई डेल एक्स लिखे, तो u हमारा x y e के पावर x y z, तो e के पावर x y z कांस्टेंट हो गया। अब फिर x के साथ रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, डेल u बाई y था ना यहाँ पे, तो y के साथ कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास x और z, ताकि y कांस्टेंट हो गया तो x और z बचा था। अब हम इस सब को एक साथ लेते हैं, e के पावर x y z इंटू z प्लस y x y z क्या हो जाएगा, z स्क्वायर, फिर e के पावर x y z। ये हो गया हमारे पास सवाल। ये हमारा क्या निकल गया, यहाँ तक और निकल गया। तब हमको लास्ट स्टेप क्या करना है, इस सब को डिफरेंशिएट करना है किसके साथ, z के साथ, डेल बाई डेल z के साथ। कितना वर्क है, e के पावर x y z इंटू z प्लस x y z स्क्वायर e के पावर x y z। अब हमको इसको देखो, अब हमारे पास ये दो अलग अलग फंक्शन आ गया है, इसमें ही प्लस हो गया। अभी एक इंटू में है कि एक इंटू में है, तो पहले इसके साथ हम u इंटू भी का फार्मूला लगाएंगे कि u भी, ये हो गया। अब अदर फार्मूला यहाँ पर एक u भी के लिए लगाएंगे, ये u हो गया, ये भी हो गया। अब अलग अलग दो हम करना है हमको, अब z के रिस्पेक्ट में, अब z के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तब हम पहला वाला लगाएंगे, ठीक है। तो u को हम क्या रखे थे, पहले बार में कांस्टेंट रखे थे, तो e के पावर x y z कांस्टेंट हो गया। अब z को डिफरेंशिएट करना है, z के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। फिर इसमें अब प्लस करेंगे, अब प्लस में क्या रखेंगे, अब इसको कांस्टेंट रखेंगे तो z। अब इसको रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है z के रिस्पेक्ट में, e के पावर x y z को, तो हम लोग क्या लिखेंगे, e के पावर x y z। अब फिर z के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, z हमारा 1 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, x और y बाहर में आ जाएगा, x और y, ठीक है। फिर प्लस, अभी हमारा इन दोनों का ये हमारा इतना आया। अब हम क्या निकाल रहे हैं, अब हम इसका निकाल रहे हैं, अब इस u और v का निकाल रहे हैं। अब इस u और v का निकालेंगे, तो u को हम पहले बार में क्या रखे हैं, यहाँ पे कांस्टेंट रखे हैं, ठीक है, u को कांस्टेंट रखे हैं, फिर v को रिस्पेक्ट में किया है। तो u क्या है हमारा पास x y z स्क्वायर, ठीक है, इसको हम कांस्टेंट रखे, फिर v को किए, तो v हमारा क्या है, e के पावर x y z, तो फिर से e के पावर x y z और z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो फिर ये z हमारा 1 हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, x और y। फिर हम प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे v को अब हम लोग कांस्टेंट रखना है, du बाई dx करना है। तो हमारे पास v क्या है, यहाँ पर हमारे पास v ये है, तो प्लस e के पावर x y z, ये v हो गया। और फिर u के करेंगे, तो u को करेंगे x y z स्क्वायर में क्या हो जाएगा हमारे पास, z स्क्वायर का 2z हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x y z, ठीक है। ये हमारे पास ये अलग आ गया और एक अलग आ गया था। अब हम सबको क्या करना है, जोड़ना है। पहले हम एक बार लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मेरे पास क्या क्या आया है, अगले पेज में हम लोग लिखते हैं। पीछे अब हम लोग निकाले थे तो हमारे पास ये आया था, अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो और सिंप्लीफाई करते हैं। e के पावर x y z, तो हम लोग यहाँ पर सेम लिख देंगे, e के पावर x y z 1 है तो मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा, प्लस z x y, तो हम लोग लिख सकते हैं x y z एक तरफ आ गया ये तीनों, और e के पावर x y z हो गया, ठीक है। और फिर प्लस अब x y z स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x y z, नहीं x y यहाँ पर भी है, ये मल्टीप्लाई में है, तो x से मल्टीप्लाई हो गया तो x स्क्वायर हो गया, और y से हो गया तो ये क्या हो गया, और y से हुआ तो क्या हो गया, ये y स्क्वायर z स्क्वायर। अब e क्या है, e के पावर x y z प्लस, अब e के पावर x y z, तो पहले 2x y z e के पावर x y z हो गया हमारे पास, ठीक है, ये हो गया। तो देखो x y z एक यहाँ पर है और एक 2x y z यहाँ पर है, इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, तो फर्दर हम यहाँ पर जोड़ देते हैं एक बार, e के पावर x y z प्लस ये 2 और 1 कितना हो गया, 3, 3x y z e के पावर x y z प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के पावर e के पावर x y z। तब हम लोग यहाँ पर देखिए सम में e के पावर x y z, e के पावर x y z, e के पावर x y z आ रहा है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये बाहर आ जाएगा e के पावर
रुक जाइए, पेन खत्म हो गया, अभी पेन निकाल लेंगे। गो, यहाँ पर ई एक्स वाई जेड सब में है, ई के पावर एक्स वाई जेड एक बार, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे, ई के पावर एक्स वाई जेड, ये बाहर ले लिए, तभी कॉमन चला गया तो ये हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर खाली जगह पे 1 बच गया, प्लस अभी चला गया तो हमारे पास क्या बच गया, 3xy बच गया, और ये चला गया तो क्या बच गया हमारे पास, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बच गया। तो हमारे पास जो था डेल क्यू यू बाई डेल जेड डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स वाई जेड इंटू 1 प्लस 3xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, वेरी हाई है। इसको एक बार और देखिए, 2-3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। जय हिंद जय भारत।